हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम क्लास 10। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो यहाँ पर जो है सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 5 पावर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 5 4। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 25 प्लस 16 यानी अंडर रूट 41। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 456। तो 456 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको एक तो डिवीजन रूल पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ये क्या है, एवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 8 16। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 19 3। तो क्या फैक्टर होगी? इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 मल्टी 19 मल्टी 3। तो ये कहाँ पे है? ये है बी। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज। तो यहाँ पर क्या है? हमें दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। हमें निकालना पड़ेगा बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 25 माइनस 16। ये हो जाएगा अंडर रूट ये 9 हुआ। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 यानी 4। तो बेस 4 हो गया। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? 4 आ गया और एच कितना है? 5। तो 4/5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 2। तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 और दोनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? यानी अल्फा बीटा दे रखा है हमें कितना? 2। तो अल्फा बीटा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा बीटा इक्वल होता है C/A। तो C/A क्या है यहाँ पे? C है यहाँ पे -7, A है हमारा क्या? K इक्वल टू 2। अब यहाँ पर से K की वैल्यू आ जाएगी K इक्वल टू -7/2 इज द आंसर, यानी C हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्योमेट्री का है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC। तो D पैरेलल टू दे रखा हमें BC। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो BPT थ्योरम लगा लेते हैं। और BPT थ्योरम कैसे लगेगी? AD/BD, यानी इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर। तो कितना हो जाएगा? AE/CE। तो AD कितना है? AD हमारा 1.5, BD हमारा 3, AE हमारा है 1 और CE हमें निकालना है जो X दे रखा है। तो X इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/1.5। डेसिमल हटा देते हैं तो कितना हुआ? 2, यानी X इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सेमी सर्किल विल बी। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्किल का एरिया होता है πr² डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई की 22/7 मल्टी 2 और r कितना दे रखा है? 21। तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा और ये हो जाएगा 11। तो कितना आ गया आंसर? ये आ जाएगा 3 कम 3 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 693।
सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16। तो मीन मोड और मीडियन में क्या रिलेशनशिप होती है? ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू होता है मोड। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? मीन एंड मोड दे रखा है। तो मीन हमारा 28 है, मीन 28 हो गया, और मोड कितना दे रखा है? मोड दे रखा है हमें 16। हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू ये हो जाएगा ट्रांसपोज करके 16 प्लस 56/3। तो कैलकुलेट करके कितना हो रहा है? 6 6 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 1 7। तो ये आ गया हमारा मीडियन 24 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्री कास्ट अ शैडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर कोई ट्री है जिसकी शैडो क्या है? 7 मीटर लॉन्ग है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है? ये दे रखा है 45 डिग्री, और हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो क्या फार्मूला लगेगा? tan 45, और ये h यानी हाइट होगी ट्री की, और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1h/7। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 7 मीटर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF इफ एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल E 45 डिग्री, देन C इज। तो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं जो कि आपस में क्या है? सिमिलर है। ऐसे मान लेते हैं। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम कर रहे हैं ये। और ABC हो गया, और क्या है? DEF, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए किसके इक्वल होगा? डी के, बी इक्वल होगा ई के, और सी इक्वल होगा किसके? एफ के। तो वही हमें अप्लाई करनी प्रॉपर्टी। एंगल ए 55 डिग्री है, और एंगल ई दूसरे ट्रायंगल का दे रखा है एंगल 45 डिग्री। अब हमें देखना कि ये पहला वाला जो ट्रायंगल है इसमें ई किसके बराबर होगा? ई किसके बराबर है? ई है बराबर किसके? बी के। तो ई बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता चलिए, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। 180 से दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा आ गया 80 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना? एंगल सी। एंगल सी निकालना था। एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? 80 डिग्री आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 132। अब 77 के जो प्राइम फैक्टर हैं 11 × 7 होते हैं। 132 का निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 33 11 3, यानी ये क्या हो गया? 132 इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टी 11 मल्टी 3। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया कितना? 11 इज द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 11, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, 7, 5। दो पॉइंट्स हमारे पास -3, और दूसरा पॉइंट है 7, 5। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? इसका मिड पॉइंट निकलेगा -3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस पॉइंट का, मिड पॉइंट का। और दूसरा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको और इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया 2, 4। तो 2, 4 कहाँ पे है? यानी डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12,
एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में जो 10 मिनट्स में मिनट हैंड जो है कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा। तो 360 डिग्री में हमें पता है कि यानी 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो कितना पूरा एक राउंड मारता है। एक राउंड कितने का होता है 360 डिग्री। अब जो है 10 मिनट्स का निकालना है, तो 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 10। तो इस प्रकार का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है, ये हो जाएगा 6 से कट गया, कितना आ गया आंसर 60 डिग्री आंसर। तो ये ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a kite is flying at a height of 25√3 meter from the horizontal. It is attached with a string that makes an angle 60 degree with the horizontal. तो ये काइट है और काइट की हाइट दे रखी है ग्राउंड से कितनी 25√3 मीटर फ्रॉम द इट इज अटैच्ड विद द स्टिंग, और स्टिंग से अटैच है। और कितना एंगल बना रही है स्टिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। द लेंथ ऑफ स्टिंग निकालनी है यानी परपेंडिकुलर निकालना हमें, और थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो क्या लगाएंगे साइन 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और P कितना हो गया 25√3/h। √3 से √3 कैंसिल, h इक्वल टू आ गया 50 मीटर आंसर। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x, यानी ये लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो वेरिएबल्स x और y रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस में इक्वल होती है 45 डिग्री। आपको आंसर याद रखना है। HCF ऑफ टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो, तो जैसे कि 2 and 3। अब 2 and 3 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 1, 3 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 1, दो फैक्टर होते हैं। तो जो है यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF होगा 1। तो दो प्राइम नंबर जो होते हैं उनका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल विद रेडियाई 14 मीटर एंड 7 मीटर। तो इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे 2πr1 - 2πr2। दोनों सर्किल का सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस निकालना है। 2π को कॉमन रख लो, r1 - r2, तो 2 × 22/7 इधर हो जाएगा। r1 कितना है 14 माइनस और 7, तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया तो कितना हो गया 44 मीटर आंसर। तो ये अल्टरनेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मीन ऑफ द 5 नेचुरल नंबर। मीन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गए, इनका मीन निकालना है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हुआ ये आ जाएगा हमारा 3 आंसर। तो 3 कौन है बी। क्वेश्चन नंबर 19, ये एजर्सन दे रखा है, रीजन दे रखा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में दे रखा है हमें, ये दे रखा है kx + 14y = 7, और दूसरा दे रखा है 8x + 7y = 10। ये पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, और ये बता रहा है कि ये क्या है इनकंजिस्टेंट है इफ़ k = 16। तो देख लेते हैं पहले इनकंजिस्टेंट। इनकंजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर A1 क्या है K और A2 कितना है 8 इक्वल टू B1 कितना है 14 और B2 कितना है 7। तो ये तो हो गया 2K इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है ये बात फैक्ट है, ये ट्रू है। अब देखते हैं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अब यहाँ पर ये बता रहा है व्हेन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1। तो सेम कंडीशन ये दे रखी है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका A। अगला क्वेश्चन है 20। तो यहाँ पर एजर्सन में बता रहा है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 10 आर 2 and 5। तो क्वेश्चन में ये दे रखा एक्चुअली में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ये है दे रखा px इक्वल टू x² प्लस 3x और क्या है माइनस 10 है, और इसके जीरोज हमें बता रहा है कि 2 and माइनस 5 इसके दो जीरोज हैं। चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 रख लेते हैं कि जीरोज है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जीरोज है। दूसरा अगर माइनस 5 रख देते हैं तो p माइनस 5 की वैल्यू भी क्या आएगी, ये किसकी वैल्यू थी p2 की। p माइनस 5 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -5² प्लस 3 मल्टी -5 माइनस 10 और ये भी 0 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये भी 0 है और ये बात भी सही है। तो स्टेट एजर्सन ए क्या है करेक्ट है। अब देखते हैं चेक करके, द ग्राफ ऑफ px इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 10 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 0, -2 और 5, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो एक ही जगह है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही नहीं है। y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ कोऑर्डिनेट कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखे -2, तो ये इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो एजर्सन ये हमारा ट्रू है और रीजन आर फॉल्स। तो हमारा आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर। तो बच्चों सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 21, check whether the point -4, 3 lies on both the lines represented by the linear equations x plus y plus 1 equal to 0, x minus y equal to 1। तो हमें चेक करना है कि ये पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये जो लाइनें हैं दोनों, इनमें ये लाई करता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, -4, 3 ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट। तो हमें जो इक्वेशन दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो -4x है और y है 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 आ रहा, LHS RHS 0 आ रहा, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करता है और ये पॉइंट इस लाइन में पड़ता है। दूसरी लाइन का चेक करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, पॉइंट है -4 यानी x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो यहाँ पर ये -7 आ रहा है इधर और इधर आ रहा है 1। LHS में -7 तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, चेक वेदर द पॉइंट लाइज ऑन बोथ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। तो ये पॉइंट दोनों लाइन में नहीं पड़ता है। तो -4, 3 लाइज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पड़ता है, इक्वेशन कह लो या लाइन कह लो, लाइज इन इक्वेशन ऑफ द लाइन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो लाइन है ये वाली है, इसमें पड़ता है लेकिन इसमें नहीं पड़ता। बट डज नॉट लाई इन द लाइन
x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 22, इफ पॉइंट 02 is equidistant from points P 5, -3 and R x, 7, find the values of x। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये पॉइंट दे रखा है Q, और ये Q पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट है जो 5, -3 और दूसरा है R x, 7। तो ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब Q जो है P से और R से इक्वल डिस्टेंस में। तो इस इक्वल डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, D। तो अब निकालते हैं D डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो D इक्वल टू हमारा हो जाएगा √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 और ये हो जाएगा 25। तो कितना हो गया, √50। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। इसी प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन निकाल देते हैं QR। ये डिस्टेंस किसके बीच में थी, PQ, और ये क्या थी, QR। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर √ तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 √ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, यानी दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, PQ इक्वल टू QR है। तो हम लिख लेते हैं √x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 5√2। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 25 और इधर स्क्वायर हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर कितना होता है, 25 × 2। तो ये हो जाएगा हमारा 50। 25 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25 और x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, +-5। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, +-5। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 2 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो 2 cos 60 डिग्री दे रखा है और tan 45, तो हमने सीधे वैल्यू निकाल देनी है, मतलब कि वैल्यू पुट कर देनी है cos 60 की। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की 1। ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 1। चॉइस का क्वेश्चन है अगला, इफ 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec A। तो 15 cot A इक्वल टू हमें दे रखा 8। तो यहाँ पर cot A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8/15 और cosec और cot में क्या रिलेशन होती है, cosec स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर A। cosec एक होगा हमारा √1 + cot स्क्वायर A। cot A की वैल्यू रख लेते हैं 1 + 8/15 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 + 64/225। आगे जाके हो जाएगा √225 + 64। तो ये हो जाएगा √5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 289/225। ये हो जाएगा बट √289 होता है 17, 225 का रूट होता है 15। तो हमारा आ गया cosec A की वैल्यू कितनी आ गई, cosec A की वैल्यू आ गई ये 17/15 आंसर। सो दैट 17 × 19 × 3 + 76 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। तो ये चेक कर लेते हैं,
17 मल्टी 19 मल्टी 3 प्लस 76। तो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर है LHS में पहले से ही, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये होगा हमारा 19 मल्टी 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 19 कॉमन है, तो 19 कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा मल्टीप्लाई एज इट इज रख देते हैं, और एक कॉमन लिख लेते हैं 17 मल्टी 3 प्लस में 2 स्क्वायर यानी 2 मल्टी 2। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये नंबर जो होगा कम से कम ये 19 का मल्टीपल है, तो 19 से डिवाइजिबल है। दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाय 19। अब ये जो नंबर पूरा कैलकुलेट करके हो गया, मान ले सपोज करो कि ये नंबर क्यू है, तो ये नंबर के फैक्टर क्या हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 19 नंबर होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि क्यू हैज़ द फैक्टर्स 1, एक तो क्यू खुद होगा और 19, यानी ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। स्प्लिट अप मेथड से कर लेते हैं, 5 मल्टी 2 और 5 माइनस 2 क्या होता है, 3। तो 5 और 3 में 3 को हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा 5x ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1। तो x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 5x माइनस 2। तो जीरोज हो जाएंगे x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2/5। तो जीरोज हो गए। चॉइस का क्वेश्चन है अगला, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद 0, 6 एंड -1। तो एक जीरो हमें अल्फा इक्वल टू 6 दे रखा, बीटा इक्वल टू दे रखा है -1। तो क्वाड्रेटिक का जब फॉर्मूला होता है, अगर 2 जीरोज दिए हों तो हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ये। तो पॉलिनोमियल ऐसे निकलता है, जब भी 2 जीरोज दिए हों प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक जीरो क्या है हमारा 6, दूसरा है -1 प्लस 6 मल्टी -1। अब कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया क्वाड्रेटिक। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन सी, इसको तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सोल्व फॉर x एंड y। 21x प्लस 23y इक्वल टू 78, 23x प्लस 21y इक्वल टू 98। तो हमें सोल्व करना है इसको, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 21x प्लस 23y इक्वल टू 78, और क्या दे रखा 23x प्लस 21y इक्वल टू 98। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आए, जैसे कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 21 और y का कोएफिशिएंट है 21, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 23 और x का कोएफिशिएंट है 23, यानी कोएफिशिएंट सेम है लेकिन क्या है अलग अलग है। ऊपर के इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट अगर y का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, जहाँ भी ऐसा आए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपको इसी तरीके से इन दोनों को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग बोथ इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा आता है 44x प्लस 44y इक्वल टू 176। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 44 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई
और ये आ जाएगा 4, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। क्या तो इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इक्वेशन 1 से 2 को। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x, यानी हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करा। आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को भी कर सकते हैं माइनस। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर को माइनस करते हैं, क्या आया 2x, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2y, और ये आ जाएगा हमारा कितना 20। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, पुरानी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है अब। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके y एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7, और x इक्वल टू 7 हम इक्वेशन नंबर 4 में रख लेते हैं, यानी पुटिंग इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी -3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -3। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये चॉइस का क्वेश्चन है, द ग्रेटर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो एक को हम मान लेते हैं x, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट वन ऑफ द एंगल इज x, तो अनदर क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस x। अब दूसरा एंगल बोल रहा है एक एंगल 18 डिग्री बड़ा है। अब हम किसी को भी ग्रेटर मान सकते हैं इसमें से, या तो x को या इसको। तो मान लिया सपोज करो कि 90 माइनस एक्स ये है, ये मान लिया लेस देन x है, तो क्या हो जाएगा, हम 90 माइनस से x से माइनस x कर लेते हैं, और 18 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2x इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 90 माइनस 18। तो कितना हो जाएगा, 10 से 8 गया 2, 8 से गया 7। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना, ये आ गया 36। अब दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस 36 करके, अनदर एंगल विल बी 180 माइनस 36। तो ये वो 180 नहीं, कितना 90 माइनस 10 से 6 गया 4, 54 डिग्री। तो एक एंगल हमारा 36 आ गया, दूसरा 54, यानी बोथ एंगल्स विल बी, बोथ एंगल्स आर 36 डिग्री एंड 54 डिग्री आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसको लेट करके चलते हैं, लेट रूट 5 इज इरेशनल प्रूव करना है, हम रेशनल मान के चलते हैं इसको, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रूट 5 शुड बी इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are को-प्राइम नंबर। तो बच्चों को-प्राइम नंबर वे होते हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, जैसे 2 and 3, 3 and 7, ऑल दीज आर नोन एज को-प्राइम नंबर्स। पेयर होता है को-प्राइम नंबर का जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता,
और यहाँ पर कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक तो a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर इंटीजर होते हैं हमेशा। अब यहाँ पर ये मान लिया हमने √5 इक्वल टू a अपॉन b। अब b को इधर ले आते हैं, b√5 इक्वल टू a, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 5b² इक्वल टू a²। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिख रहा है कि 5 क्या है, a² का एक फैक्टर है। 5 इज a factor of a², तो 5 will also be a factor of a। और जब ये 5 a का भी फैक्टर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 5c। और यहाँ लिखेंगे where c is another positive integer। अब a इक्वल टू, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख के क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर 25c² हो जाएगा, और b² इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5c²। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और सेम चीज़ जो यहाँ लिखी थी हमने वो यहाँ लिख लेते हैं, यानी 5 इज फैक्टर ऑफ b², तो 5 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ b। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन से हमें क्या बात का पता लगता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it has been seen that 5 is common between a and b, therefore a and b can't be co-prime। It contradicts the fact we have supposed show √5 is not a rational number। और जब ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, इट विल बी एन इरेशनल नंबर। और ये हमारा प्रूफ हो गया इरेशनल नंबर। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये इस ट्राइंगल में जो है ये वाली लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल दे रखी है, और क्या दे रखा है, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड दोनों पैरेलल दे रखे हैं, ए सी और पी आर। इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू में क्या है दे रखा हमें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और यहाँ पर क्या होगा, बी पी टी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ओ ए इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू
अपॉन ओ बी। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल जो जिसमें दे रखे पैरेलल, हमें बी सी पैरेलल टू क्यू आर तो प्रूव करना है, ए सी पैरेलल टू पी आर हमें दे रखा है। इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो बच्चों ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है में यहाँ आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। पहले गिवन में लिख देना है, तो गिवन में आपने जो क्वेश्चन में दे रखी जो चीज़ें वो आपको लिख देनी है। उसके बाद टू प्रूफ में आपको ये लिख देना है सो दैट जो लिखा है, ये पोर्शन जो है प्रूफ का है। तो आपको क्वेश्चन का पूरा कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। ऐसे मेन पोर्शन जो है प्रूफ वाला है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का, लेकिन प्रत्येक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। आधे आधे मार्क्स 1 नंबर कट सकती है आपकी अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे आप। गिवन दैट्स इट, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, वो लिखना ज़रूरी है, नहीं तो 1 नंबर आपकी कट जाएंगी। तो ये पोर्शन जो प्रूफ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का ये है। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या है, बीपीटी क्या दे रखा हमें दे रखा ए सी पैरेलल टू पी आर। तो ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे, पी ए, बीपीटी थ्योरम से यहाँ लिख देंगे बीपीटी थ्योरम, पी ए अपॉन ओ ए इक्वल टू सी आर अपॉन ओ सी। इक्वेशन नंबर 2, और ये भी क्या है, बीपीटी थ्योरम। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 दोनों का LHS पार्ट सेम है, यानी ये और ये सेम है, तो RHS भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट बी क्यू अपॉन ओ बी इक्वल टू हो जाएगा सी आर अपॉन ओ सी। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है। अब हम लिख सकते हैं सो बी सी पैरेलल टू क्यू आर, और ये हमारा प्रूफ हो गया। और हमें क्या लिख देना है, क्योंकि बी क्यू अपॉन में क्या प्रूफ हो गया, ओ बी, और सी आर अपॉन में क्या प्रूफ हो गया, सी आर अपॉन में ओ सी। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी थ्योरम, रेसिप्रोकल ऑफ बीपीटी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये 40 का क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी एंड बी डी पैरेलल टू ई एफ, प्रूव दैट डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ मल्टी ए सी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें दे रखा है गिवन ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है जिसमें ए बी क्या है, पैरेलल है डी के, ए बी ये है और डी ये है। और क्या दे रखा है, बी डी पैरेलल टू ई एफ, बी डी यानी ये बी डी पैरेलल टू क्या दे रखा है, ई एफ। टू प्रूफ क्या करना हमें, डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ मल्टी ए सी। प्रूफ। तो बच्चों प्रूफ में हमें जो ये दे रखा ए बी पैरेलल टू डी, बी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी पैरेलल टू डी है, यानी ए बी पैरेलल टू डी। तो ये ट्रायंगल ए बी सी में है, तो ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू डी, और ये क्या है, गिवन। तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन, यानी ये साइड ये पार्ट लाइन सेगमेंट अपॉन ये वाला लाइन सेगमेंट, सी डी अपॉन ए डी हो जाएगा।
और ये वाला लाइन सेगमेंट यानी सी अपॉन ई बी हो जाएगा, सी ई अपॉन में बी ई। और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी क्या, कहाँ से है ये, बीपीटी से, बीपीटी थ्योरम। ऐसे ही बी डी पैरेलल टू ई एफ, इसी ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ए बी सी नहीं बल्कि कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल डी बी सी। तो इन ट्राइंगल डी बी सी, तो ट्राइंगल डी बी सी में क्या है, ये पैरेलल है इसके, तो क्या हुआ, सी एफ अपॉन डी एफ इक्वल टू हो जाएगा सी ई अपॉन बी ई। इक्वेशन नंबर 2, और ये भी क्या है, बीपीटी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दिख रहा है आपको, RHS दोनों का इक्वल है, तो LHS भी इक्वल हुआ, तो सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ अपॉन डी एफ। अब यहां पर से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, सी डी मतलब डी सी, ये आ चुका है, ए डी हमें नहीं चाहिए, सी एफ हमारा आ चुका है, डी एफ हमें नहीं चाहिए, तो ये ए डी और डी एफ को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है डी सी यानी सी डी डी सी बात एक ही है, तो इसको डी सी लिख लेते हैं, चलो डी सी, सी डी को डी सी लिख लिया। ए डी को चेंज करना पड़ेगा, तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस डी सी, ए सी माइनस डी सी लिख दिया। और सी एफ क्या होगा, सी एफ तो लाना हमें, सी एफ तो लाना है, अपॉन में डी एफ, डी एफ हमें नहीं चाहिए, तो डी एफ को क्या लिख सकते हैं, डी एफ होगा हमारा, डी एफ ये है, डी एफ को लिख सकते हैं हम डी सी माइनस सी एफ, डी सी माइनस सी एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा डी सी स्क्वायर माइनस डी सी सी एफ, और दूसरी साइड में हो जाएगा सी एफ ए सी, सी एफ डॉट ए सी, और क्या हो जाएगा माइनस सी एफ डी सी। अब एल एच एस आर एच एस में दोनों सेम है, तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या हो गया हमारा प्रूफ, डी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ डॉट ए सी यानी मल्टीप्लाई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रूफ दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या करेंगे, इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एज इट इज। एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही लगा लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको,
न्यूमरेटर वाले पार्ट को, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा जो हमें लाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, RHS पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, द गिवन डाटा इज द रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन इन इंडियन डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट मैचेस। तो ये हमें डाटा दे रखी है और रन्स स्कोर किए गए हैं, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं और नंबर ऑफ बैट्समैन दे रखे हैं। तो मॉडल क्लास मोड निकालना हमें, तो इसके लिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी। रन्स स्कोर्ड यानी क्लास इंटरवल दे रखे हैं, यानी रन्स स्कोर्ड, इधर लिख देंगे नंबर ऑफ बैट्समैन, क्या है ये F है। तो पहला क्या है 1000 to 1500, ये है 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, और ये हो जाएगा 4500 to 5000। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 4, 15, 11, 7, 6 और 5, 9 और 3। अब हमें क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे मोड क्या है हुआ, मॉडल क्लास इंटरवल होगा 15, क्योंकि 15 सबसे ज़्यादा है। तो ये तो आ गया हमारा मॉडल क्लास। अब ये हो जाएगा हमारा F0, ये F1 और ये F2, और L हमारा 1500 होगा। फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये हो जाएगा हमारा L कितना है 1500 प्लस F1 कितना है 15, F0 F4 अपॉन में 2F1 यानी 2 मल्टी 15 माइनस F0 4 माइनस F2 कितना 11, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई H कितना हमारा H है 2000 माइनस 1500 यानी कितना 500। कैलकुलेट करके हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 15 माइनस 4 क्या होता है 11, 5 जब 5500 अपॉन में ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 माइनस 15 यानी 15। अभी 15 से काट देते हैं हम इसको, 5 3 जा हो गया, 3 से 1100 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 3 3 9, 3 6 18। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15 प्लस है ये 1500 प्लस 366.66 यानी कितना आ गया 1866.66। ये हमारा मोड आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें जो चीज़ दे रखी है वो है ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो तो आपको क्या करना, जो डेनोमिनेटर है उसका कंजुगेट 1 प्लस साइन ए, केवल बीच का साइन चेंज करा है, यानी 1 माइनस साइन ए नीचे था तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है।
अब जब स्क्वायर रूट होगा तो ऊपर 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, रूट निकल के 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। कौन सी वाली आइडेंटिटी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लगा दिया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए के ऊपर रूट है, रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब ये इसको ओपन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, तो क्या हो गया ये आ गया हमारा सेक ए प्लस टेन ए। तो ये प्रूफ हो चुका हमारा। तो बच्चों अगला सेक्शन है सेक्शन डी, इसको तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बच्चों ये बीपीटी थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में ये बता रहा है कि दो साइड है, ये वाली ए बी एंड ए सी, इनमें कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इनको लेट कर लेते हैं डी और इधर ई। तो अगर ये डी ई जो लाइन है, ये थर्ड साइड जो बी सी है इसके पैरेलल होती है, तो क्या होता है, ये जो डी और ई पॉइंट्स हैं इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन में तो आप लिख लेना कि ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और डी ई पैरेलल टू बी सी दे रखा है, और हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, हमें प्रूव करना क्या है। टू प्रूफ से शुरुआत करते हैं इसकी। टू प्रूव हमें करना प्रूफ एक्चुअली में ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई। प्रूफ कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख सकते हैं, सेकंड स्टेप कंस्ट्रक्शन का है। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ये लिख देना है, सबसे पहले हम जो है डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए सी में, और इसको नाम देते हैं इस पॉइंट को एम, डी एम। तो ड्रॉइंग डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई से ए बी पे, इसको रख लेते हैं नाम एन एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी से ई को मिला लेते हैं और डी से सी को मिला लेते हैं, ज्वाइनिंग बी टू ई एंड सी टू डी। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपने कर लेना है। फर्स्ट स्टेप आपका गिवन का हो जाएगा, सेकंड स्टेप ट्रू प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना है। और प्रूफ में शुरुआत करते हैं। तो प्रूफ में बच्चों आपको देखना है ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा, हाफ मल्टी बेस क्या है ए डी, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ए डी के लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा ई एन, ये तो हो गया एरिया ऑफ ए डी ई। अब निकालते हैं एरिया ऑफ बी डी ई, इसी से डी ई से अटैच जो ट्रायंगल है ये, इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बी डी ई। एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा,
हाफ मल्टी बेस क्या होगा BD, ये बेस है, और एल्टीट्यूड आपकी वही रहेगी। ट्रायंगल BDE में भी एल्टीट्यूड क्या है EN। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन BD। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब की बार एल्टीट्यूड हम DM लेंगे और बेस लेंगे AE, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टी AE मल्टी EN मल्टी DM हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इसी से अटैच दूसरा ट्रायंगल है ये, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ DCE, ये हो जाएगा हाफ मल्टी CE बेस हो जाएगा, और एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा वही DM। इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DCE। हाफ से आप कैंसिल, DM कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया AE अपॉन CE। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है इक्वेशन नंबर 6 को, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE। अब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों लाइनों के बीच में है DE और BC, और DE क्या है BC के पैरेलल है, तो ये दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ DCE। तो इक्वेशन नंबर 6 मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DCE की जगह में लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ BDE। लेकिन आपको यहाँ पर रीजन क्या देना है, इसका रीजन देना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स, between same parallels, same parallel lines and on the same base, on the same base। ये क्लास 9th की थ्योरम है जो आपने पढ़ी होगी, तो ये लिख देना रीजन में। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, RHS में क्या हो जाएगा AE अपॉन CE। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7, इनके LHS दोनों इक्वल हैं, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन CE, AE अपॉन क्या हो जाएगा CE। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया हमारा AE अपॉन CE, AD अपॉन BD। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड M। तो इसको सॉल्यूशन होगा, हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा मीडियन, मीडियन दे रखी है हमें 28.5 और एक टेबल दे रखी है और P एंड M की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है हमें 0 से लेके 10,
10 से लेके 20, 20 से 30, 30 40, 40 to 50, 50 to 60 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 P 20 15 M 5 और ये टोटल हो जाएगा 60 और ये 15 5 20 40 45 45 प्लस कितना है P प्लस M, ये इक्वल टू 60 हो गया। अब हमें क्या है मीडियन दे रखी है, तो मीडियन के लिए हमें निकालनी पड़ेगी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस P 25 प्लस P 40 प्लस P और ये हो जाएगा 40 प्लस P प्लस M, ये हो जाएगा 45 प्लस P प्लस M। अब मीडियन जो है क्लास इंटरवल क्या होगा, वो हमें 28.5 दे रखा। 28.5 किसके बीच में है, 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में, तो ये हमारा क्या है मीडियन क्लास हो गई। और ये हो जाएगी हमारी CF और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी F और ये हो जाएगा L। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, M इक्वल टू L प्लस N/2 CF मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा H, तो ये आ गया हमारा कितना 20 प्लस N/2 कितना होगा, N क्या है 60 है, तो 60/2 माइनस CF में 5 प्लस P है, माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई 30 माइनस 20 कितना होता है, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में F क्या है 20, ये कैंसिल हो गया 0, 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 5 माइनस P अपॉन में 2, मीडियन हमें दे रखा 28.5, इधर ये हो जाएगा 8.5, ये 2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस P और P इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा 25 माइनस 17, तो कितना आ गया 8, P इक्वल टू 8 होगा और ये यहाँ रख लेते हैं P की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है चॉइस का, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवरली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द अबाउट डाटा। तो हमें डाटा दे रखी है आवरली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स की, हमें निकालना मीन एंड मीडियन। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो आवरली वेजेस कितना दे रखा है, आवरली वेजेस 100 से लेके 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180 और 180 टू 200। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये कितनी है 12, 14, 8, 6, 10। CF निकाल लेते हैं क्योंकि हमें मीडियन भी निकालनी है, तो 12 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 34, 40, 50। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, तो टेबल उस हिसाब से बना लेते हैं। तो x क्या होगा, यानी क्लास मार्क 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 110, 130, 150, 170 और 190। अब निकालना fx
मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 कम 11 2 13, 13 20। ये हो जाएगा हमारा 13 चौको 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18, 18 20। ये हो जाएगा हमारा 120 0। ये हो जाएगा 102 0 और ये हो जाएगा हमारा 1900। अब निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। जोड़ के हो जाएगा हमारा 0, 2 और 2 4 और 2 6, 9 और 2 11 8 19 3, 22 का 2 हासिल 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, 7260। अब निकालते हैं इसका मीन पहले, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना था, सिग्मा एफ था 50 वर्कर्स हैं, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 50 हो गया। और ये दे रखा 7260, निकाल चुके हैं हम 50, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 45.2 होगा, 145.2 ये हमारा आ गया मीन, यानी इतने रुपीज़। तो मीन आ गया हमारा रुपीज़ 145.2 रुपीज़। अब निकालना हमें इसका मीडियन। तो मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई h। तो यहाँ पर मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास के लिए n अपॉन 2 यानी 50 अपॉन 2। देखते हैं 25 किस में है, 25 किस में एकोमोडेटेड है, ये है। तो ये हमारा L हो जाएगा, ये F और ये CF। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 120 प्लस n अपॉन 2 25 है, CF 12 है, अपॉन में F कितना है 14, मल्टीप्लाई क्या है H हमारा क्या है 20। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 13 मल्टी 20 अपॉन में 14, इसको काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 130 अपॉन 7, 120 प्लस 7 से 130 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो ये आ जाएगा हमारा 138.55, ये मीडियन आ गया, इतना रुपीज़ मीडियन आ गया। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, इतने रुपीज़ 138.55। क्वेश्चन नंबर 34, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो 2 digit का नंबर जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो आपको लेट करना है। 2 digit का नंबर होगा तो एक वंस होगा एक टेंस होगा, दोनों डिजिट को हम लेट कर लेते हैं। लेट वंस ऑफ 2 digit नंबर इक्वल टू x एंड टेंस मान लेते हैं इसका y। तो नंबर क्या होगा आपका, टेंस वाला जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट डिजिट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये 10y प्लस x हो गया नंबर। तो ये तो नंबर हुआ हमारा। अब जैसे ये क्वेश्चन में बता रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी 2 डिजिट, दोनों डिजिट का सम कितना है 9। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये बता रहा कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग ये नंबर क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो आफ्टर रिवर्सिंग यानी ट्वाइस ऑफ द नंबर
आफ्टर रिवर्सिंग, तो ये दोनों इक्वल हैं। यानी 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस व्हेन इट इज रिवर्स्ड। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 88y, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 11x इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 8y माइनस x इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा इधर 9y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 1। y इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो नंबर्स हमारा क्या था, नंबर हमारा ये था, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर्स होगा 10 मल्टी वाई यानी 1 प्लस x 8, कितना आ गया 18, हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 35, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट वाज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ ओरिजिनल शैडो। तो इसका डायग्राम बनेगा। हमें एक्चुअली में दे रखा है एक टावर है, मान लिया टावर क्या है AB, और क्या है इसकी शैडो बनती है जो क्या है इससे 40 मीटर लॉन्गर है। तो इसकी टावर की जो हाइट है वो हम लेट कर लेते हैं h, और ये क्या है 40 मीटर लॉन्गर शैडो बन रही है, तो 40 प्लस h हो जाएगा c। व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, तो जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो इसकी शैडो की कितनी बनती है 40 प्लस h। देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, और जब 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री के लिए हम C पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यहाँ पे इसको रख लेते हैं D, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना है 60 डिग्री। तो अब जो है इस शैडो की हमने लेंथ निकालनी है, एक तो AD निकालना है, तो एक तो हमें निकालना AD यानी लेंथ ऑफ शैडो। दूसरी चीज क्या निकालनी है, जो AB हाइट है, हाइट ऑफ टावर AB, हाइट ऑफ टावर। तो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो कंसिडर करते हैं राइट ट्रायंगल्स को, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो क्या लिखेंगे tan 30 इक्वल टू AB कितना है, हाइट h है, और अपॉन में ये जो बेस है 40 प्लस h। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 प्लस h इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा √3h। तो यहाँ पर से √3h माइनस h ले लेते हैं, इधर 40 हो गया, ये हो जाएगा हमारा h √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। तो यहाँ पर से हमारा h आ जाएगा h इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके 40, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 हमें दे रखी है, और नीचे हो जाएगा हमारा √3, ये कितना हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना हो 2 हो गया। 2 से काट लेते हैं इसको 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड 2.73, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 का 4 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, डेसिमल की प्लेसिंग करके कितना आ गए 54.6 मीटर।
ये आ गई हमारी टावर की हाइट। अब क्या निकालना है, शैडो निकालनी है हमें AD। तो इन ट्रायंगल ABD, तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा H/AD। H हमने निकाल चुके हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, लगभग 31.48 मीटर, या 49 लिख सकते हैं मीटर आंसर। ये शैडो की लेंथ है, लेंथ ऑफ शैडो। जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सन का, तब शैडो की लेंथ होगी 31.48 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो √3 की वैल्यू दे रखी है। तो हमें जो दे रखा एक्चुअली में, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 10 मीटर, यानी 10 मीटर कोई यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है, और कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इसके टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और इसके बॉटम का, यानी बिल्डिंग का बॉटम ये है, बिल्डिंग के बॉटम का इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये बन रहा 45 डिग्री। अब क्या है, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो नाम लिख लेते हैं ABCDE। तो इस प्रकार से राइट ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला राइट ट्रायंगल क्या है, ऊपर tan 30 इन ट्रायंगल DCE। ट्रायंगल DCE में क्या होगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन में DC। अब DC को ऐसा करते हैं, x मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं। तो D कितना होगा हमारा h, DC हमने मान लिया x, tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3। ये x होगा तो ये भी x होगा। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू h√3। एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABE tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपॉन में क्या हो जाएगा AB। हमने x सेलेक्ट कर रखा तो ये x लिखते हैं। AE को लिख सकते हैं हम AD, क्या है कि ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो AE को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + h अपॉन में x। 10 45 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 10 + h। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो h√3 इक्वल टू हो जाएगा 10 + h। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h√3 - 1 इक्वल टू 10। तो h इक्वल टू आ गया हमारा 10/√3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेना आपको, तो ये हो जाएगा √3 + 1, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 10 √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, यानी 3 - 1। तो ये नीचे 2 हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा 5 √3 + 1। क्या आया ये हमारी h। हमें निकालनी है क्या,
फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, 10 है। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट होगी कितनी, यानी 10 भी ऐड होगा, बी डी नहीं, ए डी प्लस डी ई। तो ए डी कितना है, 10 है। डी ई कितना, एच है, 5√3 + 1। और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 + 5√3 की वैल्यू क्या है, 1.73। ये हो जाएगा 10 + 5 × 2.73, तो ये हो जाएगा 10 + तो ये हो जाएगा 23.65 मीटर। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट आ गई। और डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी दोनों बिल्डिंगों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, x। तो x क्या, ए अपॉन में x, तो x = ए, यानी ए मतलब ये ए है बिल्डिंग की हाइट। तो ये भी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम सेम होगी 23.65 मीटर, आंसर। तो बच्चों सेक्शन ई में जो है 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जिससे प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द गिवन इमेजेस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स which mathematically can be described with the help of quadratic polynomials. Parabolic reflectors are used in devices like dishes, satellite, telescopes, microphones to collect or focus waves such as light, radio or sound waves to a single point. This enables efficient transmission or reception of signals. तो इस टाइप का कोई भी शेप होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक बोलते हैं इसको। तो इस टाइप का ये दे रखा है यहाँ पे कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इस तरीके के शेप को बोलते हैं। तो आगे आपको जो है इसको ज़्यादा नहीं समझना, आपने बस यही समझना है कि ये वाला शेप क्या है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन बनेगा इस कर्व का तो वो क्वाड्रेटिक होता है। बस ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है इसके लिए। तो हमें क्वेश्चन करने सीधे डायरेक्ट, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + px + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर यही था। सेकेंड पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा मैं 203x² - 203x। तो 203 यहाँ पे कॉमन है, 203 और x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x - 1। अब क्या करना है आपको, जो फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल देनी है। x = 0 हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, x - 1, ये इक्वल टू 0 करके x = 1 आ गया। तो हमारे 2 जीरोज आ गए इसके, यही निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and 1/alpha are zeros of quadratic polynomials 2x² - x + 8k, then find the value of k। तो अल्फा दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम प्रोडक्ट वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। अगर क्वाड्रेटिकेशन इस टाइप का होता है तो जो दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा = क्या होता है, c/a होता है। तो वही वाला लगा देते हैं, अल्फा × 1/alpha हो जाएगा। और c कितना है यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ये है, तो यहाँ पर c क्या है, ये है 8k अपॉन में a क्या है हमारा 2। अब ये 2 4 जा हो जाएगा, तो कितना आ गया इधर 4k हो गया और इधर क्या हो गया 1 हो गया। तो k = क्या हो जाएगा 1/4 इज द आंसर। दूसरा चॉइस का क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो of the quadratic polynomial x² - 2x - 7k + 3 is -4।
तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये दे रखा है x² - 2x - 7k + 3, और इसका एक जीरो क्या दे रखा हमें, ये एक जीरो दे रखा हमें -4। तो ये जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम x की जगह में -4 रख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इसमें। तो जीरो को पुट करने से क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो माइनस, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो कितना हो गया -7k - 3 और इक्वल टू जीरो। ये हो गया 16 + 8 - 7k - 3, तो ये आ गया 24 - 3 यानी 21। तो ये आ जाएगा 21 - 7k, उधर जाके -21 हो जाएगा। k इक्वल टू कितना आ गया, 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग व्हीकल विथ फिक्स्ड विंग्स एंड one or more engines and is capable of moving through air. It is used for cargo handling, air travel or military purposes. Based on the above information, answer the following questions. क्वेश्चन बिल्कुल जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट है ए, ऑन ए ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पहले एरोप्लेन किस पॉइंट पे था, सी में था, तो यहाँ पर इसका 60 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद, यानी 15 की फ्लाइट के बाद इसकी पोजीशन कहाँ होगी, पहले बी में थी, अब ये 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद कहाँ है, पोजीशन डी, और हाइट वही रहेगी। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, यानी हाइट कांस्टेंट है, यानी ये भी क्या होगा 2000√3 मीटर, ये एल्टीट्यूड भी 2000√3 मीटर होगी, और ये तो दे रखी है। तो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC को कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 60 है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2000√3 और बेस कितना है x, तो ये हो गया हमारा tan 60 की वैल्यू √3 x 2000√3, √3 से √3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 2000 मीटर आ गया हमारा, x इक्वल टू 2000 मीटर। अब y की वैल्यू निकालनी है सेकंड में, ये फर्स्ट था, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल और ये क्या है, ये ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पर क्या है tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये 2000√3, क्योंकि एल्टीट्यूड सेम है, उसी एल्टीट्यूड में उड़ रहा है प्लेन, 2000√3 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये पूरा बेस है x + y। अब क्या होगा, tan 60 की वैल्यू 1/√3 हो गई, 2000√3 अपॉन में x + y, यहाँ पर x + y इधर आ जाएगा, और 2000√3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2000 × 3 6000। तो ये तो आ गया x + y 6000, x की वैल्यू हमें क्या दे रही, मतलब क्या निकाल रखी है 2000, तो ये हो जाएगा 2000 + y इक्वल टू 6000। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4000 मीटर। तो y की वैल्यू 4000 मीटर आ गई ये वाली, और ये वाली आई थी हमारी 2000। अब है क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन km/h। तो हमें दे रखा है B से C तक जाने का, मतलब B हमें पता है, B कितना कवर करता है 15 सेकेंड में कवर करता है, B डिस्टेंस मतलब y, B क्या है y है, तो y इक्वल टू हमारा कितना आया 6000, नहीं कितना आया था 4000, y इक्वल टू 4000 आया था, 4000 मीटर।
तो इतनी डिस्टेंस कितने में कवर करता है, 15 सेकेंड में, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके हमारा स्पीड आ जाएगा। स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हमें दे रखी है 4000 और टाइम दे रखा है 15, तो ये हो जाएगा 5 × 15 5 × 40 800/3। तो 800/3 हमारा क्या आ गया, ये तो मीटर पर सेकेंड था। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 800/3 डेनोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर को 6 × 60। तो क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 3 से 20 टाइम से कट गया, 3 जीरो काट लेते हैं, 1 0 1 0 और ये, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 960 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई एरोप्लेन की। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रंगोली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्रिएटिव सेल्फ। Rangoli is a traditional form of welcoming good luck. In one Rangoli competition, a team make a Rangoli by inscribing a square into the circle as shown in figure. The below Rangoli has 4 designs equal in area. The radius of circle is 21 centimeter. तो ये रंगोली दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर निकालने। ईच डिज़ाइन इज मेड बिटवीन, तो क्या है, सारे डिज़ाइन कैसे बन रखे हैं, ये रंगोली में जो डिज़ाइन बन रखे हैं ये ऐसे बन रखे हैं डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन क्या है, ये कॉर्ड है और ये क्या, आर्क है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, ये डिज़ाइन किसके बीच में बने हैं, ईच डिज़ाइन मेड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच डिजाइन। तो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच डिजाइन क्या होगा, यहाँ पर एक डिजाइन का सेंट्रल एंगल ये है। अब सारी डिजाइन इक्वल हैं, ये होगा। तो हम 360 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना हो गया, सेंट्रल एंगल प्रत्येक डिजाइन का 90 डिग्री। आंसर आ गया। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। अब टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना हमें। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, एक डिज़ाइन का एरिया निकालते हैं पहले, उसको फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक ट्राइंगल बन रहा है कॉर्ड और दोनों रेडियस मिला के क्या बन रहा है, ट्राइंगल, और 21 सेंटीमीटर दे रखा, और ये सेंट्रल एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री, ये निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है क्या, राइट ट्राइंगल है। तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पर बेस भी रेडियस है और एल्टीट्यूड भी रेडियस है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड, 21 × 21, ये हो जाएगा 10.5। तो ये हो गया हमारा कितना कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 105.50, यानी कितना आ गया 2205 डेसिमल लगा देते हैं, 225.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पूरा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 मल्टी क्या होता πr²। थीटा हमारा 90 है अपॉन 360, πr यानी 22/7, r कितना है 21 मल्टी 21, ये कट गया 3 टाइम्स और ये कट गया 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 22×66 मल्टी 21/4। इससे काट लेते हैं इसको, 4 × 4 और क्या हो जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 1
2 पंजे 10 का शून्य हासिल 2 चौका 3 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 5 6 3 1 4 3। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3465 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या आना है, एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइन हो जाएगा हमारा कितना, एरिया ऑफ सेक्टर से हम क्या करेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 346.5 220.5 माइनस करके 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे कितना एक डिजाइन का एरिया। 4 डिजाइन है यानी टोटल एरिया ऑफ डिजाइंस जितने डिजाइन बने हैं तो 126 × 4 कितना हो गया 4 × 24 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। टोटल डिजाइन जो है टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ। अब हमारा डिजाइन का एरिया कितना आया था 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें खाली क्या करना है 504 की मल्टीप्लाई 0.75 में कर देनी है। तो कितना हो गया 5 चौको 20 का शून्य हासिल 2 5 0 2 5 पंजे 25 7 चौको 28 का 8 हासिल 2 7 0 2 7 पंजे 35 0 8 2 10 का शून्य हासिल 1 2 1 3 5 3 8 5 2 7। तो कितना हो गया ये 37800 और डेसिमल लगेगा हमारा यहाँ पे। तो कितनी रुपीज़ कॉस्ट हो गई इसकी 378 रुपये कॉस्ट आएगी डिज़ाइन की। तो बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।